गुड मॉर्निंग कक्षा चतुर्थ। अपनी हिंदी की व्याकरण की पाठ्य पुस्तक निकालिए और उसमें निकालिए अध्याय 5। आपका अध्याय 5 है बेटा संज्ञा। संज्ञा मतलब नाउन। इससे पहले अध्याय 1 से 4 तक हमने फर्स्ट यूनिट टेस्ट में कर लिए हैं। अध्याय उससे आगे अध्याय 5 आपका है संज्ञा। देखो बच्चों, यहाँ से पढ़ना शुरू करो। बच्चों, संसार में सभी का कोई ना कोई नाम अवश्य होता है, चाहे वस्तु हो, प्राणी हो, स्थान हो या कुछ भी हो। नामों को ही संज्ञा कहते हैं। अभी तक पढ़ लिया बेटा आपने संज्ञा क्या होता है। सबके कुछ ना कुछ नाम होते हैं जैसे देखो, हेलो मेरा नाम कनिका है और मैं तान्या हूँ। ये एक दूसरे से प्रश्न कर रहे हैं। क्या तुम रोज पार्क में घूमने आती हो? हाँ, मगर दादाजी के साथ। ठीक है, ओके। तुम्हें यहाँ क्या अच्छा लगता है? अब ये कह रही है मुझे यहाँ की ठंडक और हरियाली अच्छी लगती है। अब ये कह रही है मैं देहरादून में अपने मम्मी पापा के साथ रहती हूँ। अब ये कह रही है मैं दिल्ली में अपने नाना नानी के साथ रहती हूँ। तुम्हें खाने में क्या पसंद है? मैं फल, सब्जियाँ, बिस्किट व आइसक्रीम खाना पसंद करती हूँ। अभी आपने कनिका और तान्या की बातचीत को पढ़ा। किसके बारे में कौन कर रहे थे आपस में बातचीत? कनिका और तान्या। उनके बीच बातचीत के रंगीन शब्द नाम को परिचित करवा रहे हैं। ऐसे शब्दों को संज्ञा कहते हैं। आपने देखो पढ़ा होगा, अलग अलग अक्षर में जो डार्क रेड में आ रखे हैं, इसका मतलब क्या है? वो सब संज्ञा हैं। पेज पलटते हैं हम आगे। देखो, दोनों के बीच बातचीत में आए नाम कुछ हम अलग अलग तरफ से लिखते हैं। देखो क्या क्या बात की थी उन्होंने। व्यक्तियों के नाम क्या क्या आए थे इसमें? कनिका, तान्या, मम्मी पापा, नानी और दादाजी आए थे ना व्यक्तियों के नाम। स्थानों के नाम क्या है? देहरादून, दिल्ली और पार्क। वस्तुओं के नाम आए फल, सब्जियां, बिस्कुट और आइसक्रीम। भाव क्या आया? ठंडक और हरियाली। इसकी परिभाषा लिखेंगे, किसी प्राणी, वस्तु, स्थान तथा भाव के नाम को हम संज्ञा कहते हैं। अब वस्तु क्या है? दवात, कलम, सोना, चांदी, लोहा, पीतल, तांबा, अन्न, चावल, पानी, पुस्तक आदि। ठीक है, ये सब क्या है? वस्तु। अब स्थान क्या है? लाल किला, घर, विद्यालय, चंडीगढ़, जालंधर आदि। ठीक है। अब है प्राणी। प्राणी जैसे विश्वनाथ आनंद, अमिताभ बच्चन, साइना नेहवाल, मोहन, पिता, माता आदि। ये क्या है? ये है प्राणी, जिनको आप कहते हो पर्सन या व्यक्ति। भाव है सरलता, सुंदर, वीरता, धैर्य, मिठास, हरियाली आदि। ये क्या है? भाव है। उपयुक्त दिए गए उदाहरण से स्पष्ट होता है कि संज्ञा के कितने भेद हैं? 3 भेद हैं। पढ़ा आपने संज्ञा के 3 भेद। पेज आगे करते हैं। क्या अब संज्ञा के 3 भेद हमने क्या पढ़े? देखिए, संज्ञा के हमने 3 भेद पढ़े। सबसे पहले पढ़ा व्यक्तिवाचक संज्ञा, उसके बाद पढ़ा जातिवाचक संज्ञा, तीसरा है भाववाचक संज्ञा, यानी कि प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। व्यक्तिवाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं? अब देखेंगे। ताजमहल विशेष स्थान का नाम है। रामचरितमानस विशेष ग्रंथ का नाम है। अब्दुल कलाम आज़ाद किसी व्यक्ति विशेष का नाम है। ऐसे शब्दों को व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जब किसी विशेष चीज़ का नाम आता है तो उसे व्यक्ति विशेष संज्ञा कहते हैं। जिन संज्ञा शब्दों में किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु, स्थान का बोध होता है उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। अन्य उदाहरण गंगा, जयपुर, हिमालय, सानिया मिर्जा, भारत, गीता, कुरान आदि। ये क्या था आपका? व्यक्तिवाचक संज्ञा। आगे देखते हैं जातिवाचक संज्ञा। किसान, धोबी, गाय, नदी। उपयुक्त चित्र में किसान शब्द संपूर्ण किसान जाति का, धोबी संपूर्ण धोबी जाति का, गाय संपूर्ण गाय जाति का और नदी संपूर्ण नदी जाति का बोध करवाते हैं। इसी प्रकार संज्ञा के जातिवाचक संज्ञा कहलाते हैं। देखो बच्चे, यहाँ पे देखो, इस वाले में देखो आप, जातिवाचक संज्ञा में किसान एक ही आदमी तो नहीं होता है, किसान बहुत सारे होते हैं, उनकी पूरी जाति होती है। धोबी भी एक ही नहीं होता, पूरी जाति है। गाय भी बहुत सारी होती है, उनकी पूरी जाति होती है। तो इसलिए ये जातिवाचक संज्ञा कहलाती हैं। जो बहुत संज्ञा, जिन संज्ञा शब्द में एक ही जाति के प्राणियों अथवा वस्तुओं का बोध होता है उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। अन्य उदाहरण लड़का, बंदर, नगर, पर्वत, मनुष्य, चिड़िया, ग्राम आदि। ठीक है,
अब आता है आपका भाववाचक संज्ञा। बुढ़ापा, खटास, सुंदरता, सजावट। उपयुक्त चित्रों में किसी न किसी विशेषता का भाव है। बुढ़ापा व्यक्ति विशेष अवस्था, खटास क्या है? खटास नींबू की विशेषता, सुंदरता स्त्री की तथा सजावट कमरे की विशेषता बता रहे हैं। ये सभी भाव हैं। ये सभी शब्द ना तो व्यक्तिवाचक हैं और ना ही जातिवाचक। इस प्रकार के संज्ञा शब्द भाववाचक संज्ञा कहलाते हैं। कौन से होते हैं? जिन संज्ञा शब्दों से गुण, दोष, धर्म, दशा आदि भावों का बोध होता है उसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे इसके कुछ उदाहरण है: कोमलता, लंबाई, वकालत, यौवन, वीरता, कायरता आदि। भाववाचक संज्ञा की रचना। अब देखो संज्ञा क्या है और भाववाचक में कैसा। जैसे शब्द था बूढ़ा, तो उसकी भाववाचक संज्ञा क्या आएगा? बुढ़ापा। हरा का हरियाली, सफल का सफलता, निपुण का निपुणता, पशु का पशुता, थकना का थकावट, अहंग का अहंकार, धोना का धुलाई, घबराने का घबराहट, मनुष्य का मनुष्यता, लड़का का लड़कपन, अपना का अपनापन, मधुर का मधुरता, वीर का वीरता। तो बच्चों आज आपने इस जो अध्याय है उसमें पढ़ा, संज्ञा पढ़ा आपने। सभी नाम क्या कहलाते हैं? संज्ञा कहलाते हैं। जिस शब्द से किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या भाव आदि का पता चले उसे संज्ञा कहते हैं। संज्ञा के 3 भेद पढ़े आपने: व्यक्तिवाचक, जातिवाचक और भाववाचक संज्ञा। विशेष व्यक्ति, वस्तु या स्थान का बोध कराने वाले शब्द व्यक्तिवाचक संज्ञा कहलाते हैं। जिसमें हमें किसी विशेष व्यक्ति का पता चले, वस्तु का या स्थान का पता चले तो उसे क्या कहते हैं? व्यक्तिवाचक संज्ञा कहलाते हैं। एक ही जाति के सभी प्राणी, वस्तु और स्थानों का बोध कराने वाले शब्द जातिवाचक। जो एक ही जाति के होते हैं उनको जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। और किसी व्यक्ति या पदार्थ के गुण, दोष, अवस्था, भाव का बोध कराने वाले शब्द भाववाचक संज्ञा कहलाते हैं। जो किसी का क्या करते हैं? किसी का गुण दोष बताते हैं और धर्म बताते हैं, दशा बताते हैं। किसी की क्या बोलते हैं, जैसे बुढ़ापा, सुंदरता, भाव बताते हैं, उसे हम भाववाचक संज्ञा कहते हैं। कल हम इसका अभ्यास करेंगे। आज आप इसको ध्यान से पढ़ेंगे।